आप यूएस पे हमला कर रहे हैं तो यूएस के पास तो ऑल एथिकल हो जाएगी ना, देन दे विल से कि स्काई इज द लिमिट, और फिर वो पूरी फोर्स से आएंगे, फिर वो कहेंगे जी हम पे हमला हुआ ना, तो दुनिया अब कह नहीं सकेगी उनको कि देखें आप ज्यादती कर रहे हैं। किसी सूरत में चीन और रूस इकट्ठे जंग रुकवाने के लिए आ सकते हैं, या वो ऐसी कोई मिलिट्री हेल्प करें ईरान को, आइदर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो जहाज हो, वो कुछ ऐसा फराहम कर सकते हैं? देखिए ये कोई वो नहीं होता कि ये कोई समझे कैसेट प्लेयर या म्यूजिक सिस्टम नहीं होता कि मैंने आज आपको दिया, आपने बटन दबाया तो म्यूजिक आना शुरू हो गया। ये वेपन्स ट्रेनिंग मांगते हैं, ये इंडक्शन मांगते हैं, ये इंटीग्रेशन मांगते हैं, फिर उस इंटीग्रेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए। सारी सूरत हाल में ऐसी कौन सी सिचुएशन आपको नजर आती है जिसमें अमेरिका बराह रास्त इस जंग में आ सकता है? इस वक्त वो इसराइल को सपोर्ट तो कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे होते हैं वो लगता है ये कि नेतन्याहू या तो लिख कर दे रहे हैं या वो उन्हीं के पास है, वही ट्वीट कर रहे हैं। अमेरिका इस जंग में बाकायदा तौर पर कब उतर सकता है? देखिए पॉलिटिकल और एथिकल ग्राउंड्स पे उनको नहीं आना चाहिए की बात करो, क्योंकि पॉलिटिकल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बयान दिए थे मैं जंगें बंद कराऊंगा जी, एक बात, इसी पे इलेक्शन लड़ गया है, इसी लड़के से। और एथिकली जब दो लोग लड़ रहे हैं ऑलरेडी, बजाय उनको आप बंद कराने के, और जब आपका स्टैंड रहा है कि मैं बंद कराऊंगा, तो आप खुद कूद पड़े। और यहाँ तो रोज क्रेडिट लेते हैं, रोज नरेंद्र मोदी को वो आईना दिखाने बैठ जाते हैं। इधर हमें फायदा हो रहा है उस बयानबाजी का। तो पंजाबी दी मिसाल है, छेड़ रख ली उन्होंने, रोज छेड़ते हैं। तो दूसरी तरफ नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ जाते हैं मैदान में, कूद पड़ते हैं, तो उनको वैसे डैमेज होगा, क्योंकि रशिया और चाइना के पास एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी, कूदने की नहीं आएगी बट ज़्यादा एक्टिव आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं आखिर में एक और इस सवाल के जवाब में एक और कंक्लूजन कहूँगा कि शायद ही दुनिया में कोई मुल्क है जो ईरान को न्यूक्लियर देखना चाहता है। ये भी मेरा एक और मानना भी है। कोई भी नहीं देखना चाहे पॉसिबली, वाई शुड, आप बताइए रशिया क्यों चाहेगा कि एक न्यूक्लियर और हो जाए? और चीन भी नहीं चाहेगा। चीन क्यों चाहेगा? वैसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। और वैसे ही डिस्कस करते हुए कौन सा मुल्क पाकिस्तान चाहेगा? नहीं, उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता, ज़ाहिर है नेबरिंग मुल्क है, मैं आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर इरानियंस एंड ब्रदर्स अक्रॉस। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस रीजन में क्यों मिडल ईस्ट के मुल्क ऑल आउट सपोर्ट करते हैं। अब वो तो इसलिए कि वो नहीं चाहते कि ईरान किसी सूरत स्ट्रेंथन हो। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद लुक द अदर साइड, क्योंकि ईरानियन रजीम गवर्नमेंट इशू नहीं है इस वक्त, सिर्फ न्यूक्लियर टारगेट है। न्यूक्लियर टारगेट। अगर ईरान कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ईरान जो अमेरिकन बेसिस हैं यहाँ पर इराक में या इस खित्ते के अंदर, उन्हें हिट कर सकता है? इज देयर एनी सिचुएशन? देखिए अगर वो सिचुएशन नहीं है, बट अगर वो करें मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। और वो अगर वो करें तो ईरान के लिए कीमत बढ़ जाएगी जंग की, और अमेरिका के पास एथिकल जस्टिफिकेशन आ जाएगी। तो ईरान को नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। जितनी उनकी वॉर फाइटिंग स्टेमिना है, मैंने शुरू से आपसे अर्ज कर, वॉर फाइटिंग स्टेमिना डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल ठीक। मैं 6 लोगों से लड़ सकता हूँ या एक से ही मैं अच्छा तरह लड़ सकता हूँ, अच्छी तरह 3 से इकट्ठा नहीं लड़ सकता। तो मेरा ख्याल है, जो मुझे नॉलेज है ईरान की फोर्स का, उनकी कॉम्पिटिशन का, उनके फोर्स गोल का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके वॉर स्टैमिना का, जितना मुझे पता है, मेरा नहीं ख्याल ईरान अफोर्ड कर सकता है। और मैं नहीं समझता कि उसे चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ छोटे नेबरिंग अरब मुल्क पे हमला नहीं कर रहे, आप यूएस पे हमला कर रहे हैं। तो यूएस के पास तो ऑल एथिकल हो जाएगी ना, देन दे विल से कि स्काई इज द लिमिट, और फिर वो पूरी फोर्स से आएंगे, फिर वो कहेंगे जी हम पे हमला हुआ ना, तो दुनिया अब कह नहीं सकेगी उनको कि देखें आप ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोई गुंजाइश है कि इसराइल करे? और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली, और ये हो सकता है, ये दुनिया करती आई है, बहुत अरसे से करती आई है। फॉल्स फ्लैग हो सकता है, आप किसी शिप पे अटैक करवा दें ईरान की तरफ से, ईरान के नाम पर करवा दें, किसी सी में समंदर पे बोट को सिंक करवा दें, समथिंग लाइक दैट। उस केस में फिर ईरान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द वॉर। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन वॉर। ऑफ कोर्स, मैं जस्टिफाइड नहीं मैं कह रहा, पॉसिबल। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ऐसा होता है किसी भी सिनेरियो में, ईरान हिट करता है किसी बेस पर या फॉल्स फ्लैग के नतीजे में अमेरिका इस जंग में आता है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने का खदशा होगा? देखिए मेरा ख्याल है कि ओवरऑल तो मैं हमेशा ही हर दोस्त सोचता हूँ कि अब दुनिया बड़ी महजब हो गई है। पहले 2008 में गाजा में जो कुछ हुआ, फलस्तीनियों को मारा गया, जो फाइटर जहाज थे वो 2-2 टन के बॉम्ब ले जाते थे उस ज़माने में, अब 7-7 टन के बॉम्ब ले जाते हैं। 2025 में भी वही हुआ। फिर मेरा ऐसे जो वाक़यात होते हैं दुनिया में, उससे मेरा ख्याल ईमान उठ जाता है कि नहीं, दुनिया महजब नहीं हुई। माइट इज़ राइट बचपन में पढ़ा था, वो आज भी वैलिड है। कपड़े अच्छे पहन लिए, अंदर से वही हैं, अंदर से वही है। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि फिर शायद अगर ज़्यादा एस्केलेट होती है तो सोवियत रशिया या चाइना सिर्फ मीडिएशन के सेंस में पॉसिबली आ जाए। लेकिन अभी आप देख लें जिस तरह उनसे तवक्कुआत थी, मुझे जितनी इनकी मिलिट्री एग्रीमेंटस है आपस में जो मैंने पढ़े हैं, उसके हिसाब से उनको आना चाहिए था। आना मतलब फिजिकल ना भी आए, हेल्प तो करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। जिस तरह अमेरिका पॉलिटिकल दे रहा है, मॉरल दे रहा है, मिलिट्री दे रहा है, ट्वीट दे रहा है, सब कुछ तो फेवर में चल रहा है। अगर अमेरिका आता है और चीन या रूस मीडिएशन के लिए आते हैं तो फिर तो वर्ल्ड वॉर तो वो नहीं होगी, वो तो जी पॉसिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे ज़्यादा एस्केलेट होती है तो इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड वॉर
मुझे लगता है कि फिर मीडिएशन लेवल पे और ज़्यादा एस्केलेट हो जाए। लेकिन वो रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हुई तो उन्होंने तो व्लादिमीर पुतिन से कहा कि पहले यूक्रेन वाला मसला हल करें, आप फिर इस तरफ आइएगा। सारे यही चाह रहे हैं ना कि जब तक हम न्यूक्लियर के प्लांट इसका नहीं एलिमिनेट करते, लुक द अदर साइड। ओके, इस तरफ देखना भी नहीं है, बाद में देखेंगे। अच्छा, चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक बयान में एक तो दोनों मुल्कों को डीएस्केलेट करने का कहा, और एक बयान में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि इन्हें नहीं आना चाहिए, और रशियन वजारत खारजा ने भी कहा वरना ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी। तो आपको क्या लगता है कि किसी सूरत में चीन और रूस इकट्ठे जंग रुकवाने के लिए आ सकते हैं, या वो ऐसी कोई मिलिट्री हेल्प करें ईरान को, आइदर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो जहाज़ हो, वो कुछ ऐसा फ्राहम कर सकते हैं? देखिए, ये कोई वो नहीं होता कि ये कोई समझे कैसेट प्लेयर या म्यूजिक सिस्टम नहीं होता कि मैंने आज आपको दिया, आपने बटन दबाया तो म्यूजिक आना शुरू हो गया। ये वेपन्स ट्रेनिंग मांगते हैं, ये इंडक्शन मांगते हैं, ये इंटीग्रेशन मांगते हैं, फिर उस इंटीग्रेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं। आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपको वॉर सिनेरियो के इसको इंटीग्रेट करना होता है। पाकिस्तान ने कैसा किया, जो 10 तारीख को जो की और 7 तारीख को जो जहाज मारे, तो उसमें रिफ्यूलर भी थे, उसमें हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी थे, जैमर्स भी थे, फाइटर जहाज भी थे, सरफेस टू एयर मिसाइल भी थे, इंटीग्रेटेड थे। ये नहीं होता कि आज आपको मैं भेज रहा हूँ सरफेस टू एयर तो कल से ये फायर करना शुरू कर। तो इस सूरत में तो नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल इतने शॉर्ट नोटिस पे ये कोई मिलिट्री की ऐसी हेल्प कर सकते हैं जो जंग का पासा पलट। ठीक है, इतने शॉर्ट होता नहीं है। ईरान के दोस्त कौन हैं जो इस वक्त उसको हेल्प आउट कर रहे हैं? 3H तो हैं ही, हिजबुल्लाह, हमास और हूसी। उनकी जो सिचुएशन पिछले 2 साल में हुई वो भी देख, वो तो है ही। इसके अलावा कौन है जो ईरान को हेल्प आउट कर रहा है? ईरान भी अपने आप से यही पूछ रहा होगा जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इस सारी सिचुएशन में हम जरा इसको थोड़ा वाइंड अप करें, समेटें, तो इंडिया वो चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ हमने अभी डिस्कस किया कि इंडियन जो खुफिया एजेंट्स हैं वो मोसाद को वहाँ हेल्प आउट कर रहे हैं, और इंडिया सपोर्ट करने चला गया इसराइल को। वैसे भी वो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि वो एक टीमू वर्जन है नेतन्याहू के। तो मुझे ये बताएं कि इस जंग के बाद या इसके दौरान भी इंडिया ज़्यादा नुकसान में होगा या ईरान? इन दोनों के आपसी जो ताल्लुकात हैं इस सिचुएशन में, एक पिक्चर में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? मैं आपको आपके पिछले सवाल से लिंक कर लेता हूँ, जो आपने पिछले कहा कि इंडिया के दोस्त कौन से, मैं उनकी बात कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। देखिए, ज़्यादातर ईरान ने रिलाई किया था एक इराक पर, रशिया और चाइना तो हमने पहले बात कर, बिल्कुल उनकी तो है ही है, एक इराक पर और एक हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने क्या बयान देती हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर क्या बात की है, उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। ठीक, इराक खामोश है, ऑलमोस्ट साइलेंट है, कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ ये कहा कि एयर स्पेस हम बंद कर देंगे, और कहा नहीं ना, वेस्ट को और इसराइल को कहा कि देखिए हमारी एयर स्पेस ना इस्तेमाल करें, कहने किया, उनके पास कैपेसिटी भी तो नहीं। मेरा ख्याल है जब भी जंग बंद हो तो जो मैंने पहले सवाल किया था कि ईरान खुद भी आजकल सोच रहा होगा, ईरान को जंग के बाद भी सोचना चाहिए कि उसने कैसे दोस्त चुने थे, और जो चुने थे फिर उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि हमने तुम्हें कैसे चुना। जनाब खालिद जशीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।